भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को गुवाहाटी में 408 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से इस सीरीज को जीत लिया और भारतीय टीम का क्लीन स्वीप कर दिया। अगर हम इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इस टेस्ट सीरीज में ऐसा माना जा रहा था कि पहले मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया जो है वो शानदार कमबैक करेगी और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर फिनिश करेगी। कोलकाता में जरूर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय बल्लेबाज गुवाहाटी के मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर फिनिश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और गुवाहाटी के मैदान पर तो भारतीय बल्लेबाजों ने और ज्यादा निराशाजनक और ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन किया और टीम इंडिया ने इस सीरीज को भी गंवा दिया। देखिए, ये जो हार है वो कई सारे सवाल खड़े करती है। एक समय पर टीम इंडिया के किले को अभेद माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन करती है अपने घर में उसको हराना नामुमकिन है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से भारतीय टीम की कलई खुल गई है, भारतीय टीम की पोल खुल गई है, क्योंकि पिछले साल न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी और उसने भी टीम इंडिया का क्लीन स्वीप कर दिया था। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को उसके घर में मात दे दी थी और अब दक्षिण अफ्रीका ने भी वही काम किया है। तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो टीम जो एक समय पर स्पिन गेंदबाजी को बड़े बेहतर तरीके से खेलती थी, बहुत अच्छा खेलती थी, वही टीम जो है वो अब स्पिन गेंदबाजों के सामने धराशायी होती हुई नजर आती है, ध्वस्त होती हुई नजर आती है। क्या भारतीय बल्लेबाज जो है वो स्पिन गेंदबाजी को अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं? इस चीज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर पर भी लगातार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने, भारतीय टीम ने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की है और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम भारत आती है, क्लीन स्वीप करके चली जाती है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाती है, वहां पर भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में खेलने जाती है, वहां पर किसी तरह से आप टेस्ट सीरीज बचाने में सफल हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम आपको आपके ही घर में मात दे देती है। तो ऐसे में भारतीय टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, भारतीय बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रदर्शन किस तरह का है, क्या कर रहे हैं कोच गौतम गंभीर। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय टीम की ये हार जो है वो काफी ज्यादा निराशाजनक है, क्योंकि एक समय पर यह माना जा रहा था कि टीम इंडिया यहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगी और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय टीम ने लचर प्रदर्शन किया। अगर हम इसी टेस्ट मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी का सामना करती है और पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो 489 रन स्कोरबोर्ड पर लगा देती है। ऐसा माना जा रहा था कि भैया जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यहां पर टीम इंडिया भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, टीम इंडिया के बल्लेबाज भी वही एप्लीकेशन दिखाएंगे, वही अप्रोच दिखाएंगे, उसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे जैसे दक्षिण अफ्रीका ने किया है। लेकिन भारतीय बल्लेबाज तो तू चल मैं आया वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। वो कह रहे थे एक विकेट गिर रहा है तो दूसरा बल्लेबाज जा रहा है, दूसरा भी जल्दी से अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट जा रहा है। तो ऐसे में दूसरी अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने दूसरी पारी खेली और दूसरी पारी में 201 रनों पर टीम इंडिया आउट हो गई। फिर यह माना जा रहा था कि तेंदा बावुमा की टीम जो है वो भारतीय टीम को फॉलो ऑन देगी, लेकिन तेंदा बावुमा ने एक अलग ही अप्रोच अपनाई। उन्होंने कहा कि हम फॉलो ऑन नहीं देंगे, हम दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आती है और दक्षिण अफ्रीका की टीम 260 रन बना देती है और वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 5 ही विकेट गिरते हैं दक्षिण अफ्रीका के और वो पारी डिक्लेयर कर देते हैं, पारी घोषित कर देते हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया को इस गुवाहाटी टेस्ट मैच को जीतने के लिए 549 रन बनाने थे, जो आज तक कभी भी टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में नहीं बने हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया अब इस टेस्ट मैच को जीत तो नहीं सकती थी, टीम इंडिया की अप्रोच वहां पर उतनी ज्यादा थी नहीं कि हम इस टेस्ट मैच को जीतेंगे, लेकिन भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के इरादों से मैदान पर आई और फिर क्या हुआ, 140 रनों पर टीम इंडिया की दूसरी पारी भी ढेर हो गई, जहां पर दक्षिण अफ्रीका ने दोनों पारियों में 250 से ज्यादा रन बनाए। टीम इंडिया किसी भी पारी में 250 रनों के आंकड़े को टच तक नहीं कर पाई। पहली पारी में 201 रन बनाए, दूसरी पारी में 140 रनों पर आप आउट हो गए। तो ऐसे में ये साफ तौर पर दिखाता है कि दक्षिण अफ्रीकी स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से भारतीय टीम ने सरेंडर कर दिया, भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। इसका खामियाजा भारतीय टीम को उठाना पड़ा और भारतीय टीम को क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में। और मैं आपको बता दूं कि 25 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले साल 2000 में हेंसी क्रोनिये की कैप्टनसी में यहां पर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज जीती थी और अब 25 सालों के लंबे इंतजार के बाद तेंदा बावुमा की टीम ने यह कमाल करके दिखा दिया है और भारत को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में मात दे दी है।
लेकिन टीम इंडिया की इस हार से कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब हेड कोच गौतम गंभीर को देने होंगे, भारतीय खिलाड़ियों को देने होंगे, क्योंकि लगातार बार बार टीमें भारत आती हैं और भारतीय टीम का क्लीन स्वीप करके चली जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों को रीड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ठीक तरीके से टीम इंडिया की कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं? और इसके अलावा मेरा एक और सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए, क्या गौतम गंभीर को इस्तीफा दे देना चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।